नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम करा रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें है आज अपनी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3 का जो एलिमिनेशन मेथड पर डिपेंड है। हम करा चुके हैं एलिमिनेशन मेथड, अब कराएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। एलिमिनेशन मेथड किस टाइप से होगा उसकी शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी थी, और बाकी इस क्लास का जो इंट्रो है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। अब है एक्सरसाइज जो अपनी एक्सरसाइज है 3.3 जो कि एलिमिनेशन मेथड पर डिपेंड है कंप्लीट। उस एक्सरसाइज को अपन करते हैं सोल्व। चलिए दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, उसमें बोल रखा है कि आपको लीनियर पेयर इक्वेशन दे रखी है, उसमें आपको करना क्या है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से आपको सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज करवा दी है, तो अब इस एक्सरसाइज में ओनली फॉर मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने करवा दिया है। अब करवाते हैं अपन एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है x प्लस के वाई इजकल टू में 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस के 3y इजकल टू में 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, अपने किसी भी एक x या y के वेरिएबल को, x या y के किसी भी कोफिशिएंट, और वेरिएबल नहीं कोफिशिएंट को अपने को इक्वल करना है। जी, आप x का मल्टीपल इक्वल करो, या फिर y का कोफिशिएंट इक्वल करो, या फिर x का इक्वल करो। आप उनमें से किसी भी एक का कोफिशिएंट इक्वल कर दो, करने के बाद में दोनों को क्या कर देंगे, या तो ऐड होगी या फिर सब्ट्रैक्ट होगी। चलिए दोस्तों, करते हैं। इस इक्वेशन अपने को गिवन है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। अपने पास दो ऑप्शन है, या तो मैं x की दोनों इक्वेशन में वैल्यू इक्वल करूं, या फिर y की दोनों इक्वेशन में वैल्यू जो होगी वो इक्वल करूंगा। तो मैं कर रहा हूं x की वैल्यू दोनों में इक्वल करूंगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2x से, तो कितनी हो जाएगी 2x प्लस के 2y इजकल टू में 5। ठीक है दोस्तों, सॉरी 10। उसके बाद में थर्ड इक्वेशन अपन ने सेकंड इक्वेशन में पुट कर लिया अपनी 3y इजकल टू 4। क्योंकि भाई इसमें चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अपने पास एक इक्वेशन को मैंने एक कोफिशिएंट को इक्वल किया है, तो मैंने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद में अपनी इक्वेशन बनी 2x प्लस के 2y इक्वल टू में 10। सेकंड इक्वेशन एज इट इज अपन यहाँ पे पुट कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन एज इट इज रख लेंगे। तो क्या होगा, उसके बाद में क्या करना है, अगर आपको दूसरा काम क्या है, सब्ट्रैक्ट करना या फिर ऐड करना। ठीक है दोस्तों, अब मैं कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस प्लस माइनस। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, जो वैल्यू अपनी पॉजिटिव है वो होगी नेगेटिव की, जो नेगेटिव की होगी वो पॉजिटिव की होगी। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो गए। 2y प्लस 3y कितना होता है, 5y इजकल टू में 10y में से जब 10 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा दोस्तों, 6। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 6/5। ठीक है दोस्तों, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6/5। ठीक है, चलिए ये तो अपनी y की वैल्यू। अब x की वैल्यू, उसके बाद में क्या करते हैं, x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन x या इक्वेशन y में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, x और y में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की y की वैल्यू पुट करेंगे। देखो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं y की वैल्यू, x प्लस के y इक्वल टू में 5, y की जगह पे क्या रखना है, 6/5 इक्वल टू में 5। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x प्लस के 6 इक्वल टू में 25। अपने पास मेरे को लग रहा है इस आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, क्योंकि x प्लस y दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास कितना आना चाहिए, ओनली फॉर 5 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। सॉरी। ठीक है भाई, अब कितना आएगा, देखो 5x
इजकल टू में 25 माइनस के 6, x इजकल टू में 25 माइनस के 6 अपॉन में 5। 25 में से जब 6 जाएगा, 25 में 6 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 19 बटे में 5। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 19 बटे में 5, और y की वैल्यू क्या आ गई? 6 बटे 5। 6/5 और x बाई 19। ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये था अपना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड फिर समझ लो दोस्तों, पहले करना है कोई भी x या y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। कोएफिशिएंट इक्वल होने के बाद में अपने को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सब्ट्रैक्ट आपको इक्वेशन डायरेक्ट दे रखी हो माइनस प्लस में और दोनों की इक्वल सेम हो रखी हो, तो अपन डायरेक्ट उसको सोल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर अपन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में x या y किसी भी एक कोएफिशिएंट की वैल्यू आएगी, x ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी। वैल्यू आने के बाद में क्या करना है? उसको इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट या सेकंड एज यू चॉइस आप उसमें पुट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास है 3x प्लस के 4y इजकल टू में 10। सेकंड है 2x माइनस के 2y इजकल टू में 2। देखिए सेम वही काम, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। या तो आप x के कोएफिशिएंट को इक्वल करो या फिर y के कोएफिशिएंट को इक्वल करो। देखो यहां पे मैं अगर x के कोएफिशिएंट को इक्वल करूंगा तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? इन दोनों का एलसीएम ले लो। देखो अगर उसमें समझ में नहीं आए तो अपने को क्या करना है दोस्तों, दोनों का जो मल्टीपल है, x का जो कोएफिशिएंट और y का जो सॉरी x का कोएफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट, उन दोनों का एलसीएम ले लो। 3 और 2 कितना आ जाएगा? 6। मतलब कि मेरे को x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट को कितना बनाना है? 6 बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। या फिर y के लोगे तो इसमें क्या बनाना पड़ेगा? आपको 4 बनाना पड़ेगा। तो मेरे को लग रहा है कि y के कोएफिशिएंट से बिल्कुल इजी पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? एलसीएम y के से मैं y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूं। y के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? इक्वेशन नंबर सेकंड को कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 2 से मल्टीप्लाई माइनस के 2y इक्वल टू में 2। कितना हो गया? 4x माइनस के 4y इक्वल टू में 4। ये अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ऐड करेंगे। 3x प्लस के 4y इक्वल टू में 10। यहां पे सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो y के सेम वैल्यू आ रही है और साइन भी क्या है? चेंज है, पॉजिटिव नेगेटिव जो कैंसिल आउट हो सकते हैं। इससे कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 3x प्लस 4x कितना आएगा? 7x इक्वल टू में 10 और 4 14, 14 आ गए। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14/7 यानी कि 2। मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां के लिए 2 आ गई। दोस्तों फाइंड किसकी करनी है? y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे सॉरी हाँ, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर रहा हूं? मैं x की वैल्यू को पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे अपने, तो क्या आएगा अपने पास? 3 इंटू में x यहाँ पर क्या रखना है? 2 प्लस के 4y इक्वल टू में 10। 3 2 जा 6 प्लस के 4y इक्वल टू में 10। 4y इक्वल टू में 10 माइनस के 6 इक्वल टू में 4। तो 4y इक्वल टू में कितना आ गया दोस्तों? 4। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 1। कितनी आ गई? 1। मेरे पास x की वैल्यू कितनी थी? 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है दोस्तों, ये था अपना सेकंड पार्ट। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आगे और भी क्वेश्चन है फिर समझा दिया जाएगा। अब है क्वेश्चन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड पार्ट में आपका होमवर्क रहेगा, वो आप सभी को करना है। थर्ड पार्ट क्या है मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। 3x प्लस के 5y माइनस के 4 इक्वल टू में 0। सेकेंड इक्वेशन 9x इक्वल टू में 2y प्लस के 7। ये इक्वेशन है, इसको मैं चलिए लीनियर पेयर इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूं। उसके बाद में आप सभी को करना है और कमेंट में इसके आंसर लिखना है। 5y इक्वल टू में 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसको चेंज करेंगे क्या आ जाएगा? 9x माइनस के 2y इक्वल टू में 7। ठीक है, उसके बाद में इसका आंसर कमेंट में आप
लिख सकते हो, पुट कर सकते हो। ठीक है, करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी इजी है। क्या है? x बाई 2 प्लस के 2y/3 इजकल टू में -5, x माइनस के y/3 इजकल टू में 3। देखिए दोस्तों, अभी ये अपनी लीनियर पेयर की फॉर्म में नहीं है, तो क्या करूंगा मैं इसको लीनियर पेयर इक्वेशन की फॉर्म में करने के लिए, भाई जो आप एलसीएम ले रहा होगा, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, फ्रैक्शन में वैल्यू लीनियर पेयर इक्वेशन कभी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में उसको करेंगे अपन लीनियर पेयर के हिसाब से। तो अपन फर्स्ट इक्वेशन को यहां पे कर रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। इफ वी एड वन एंड, अब देखो ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। कि भाई आपको एक लैंग्वेज टाइप को क्वेश्चन दे रखा हो, अगर आपके क्वेश्चन में लिख के बोलेगा, गिवन होगा कि आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, या फिर ग्राफिकल मेथड से करना है, तो आप उस हिसाब से सोल्व करोगे। अगर ऐसा कुछ लिख के नहीं देगा, गिवन नहीं होगा, तो आप जो आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो चलिए अब करते हैं अपन एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि अपनी एक्सरसाइज चल रही है एलिमिनेशन मेथड पे ऊपर ही है। ठीक है, अब है एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट क्वेश्चन। इफ वी एड 1 टू द नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। कि भाई न्यूमरेटर में तो 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए फ्रैक्शन रिड्यूस जो हो जाता है, क्या हो जाता है, इक्वल टू 1 बनता है। बिकम दोबारा 1/2 कब बनता है, इफ वी ओनली ऐड 1। कि भाई ओनली ऐड 1 करते हैं टू डिनोमिनेटर। जब एक बनता है तो अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी एक और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में एक, जब तो अपना 1 बनता है। अगर न्यूमरेटर में अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कुछ नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में सिर्फ ओनली फॉर 1 ऐड कर रहे हैं, तो अपना वैल्यू क्या निकल के आती है, 1/2। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है वो अपने को चेक करना है। तो भैया चलिए मैं करता हूं लेट न्यूमरेटर को मैंने क्या मान लिया, न्यूमरेटर को मैंने x मान लिया एंड डिनोमिनेटर को मैंने क्या मान लिया, y। अब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, x अपॉन में y। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन में लिख लिया मैंने। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं, ऐड 1 टू न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं। चलिए नीचे करते, फ्रैक्शन हो गया x अपॉन में y। न्यूमरेटर में अपन 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। क्या बोल रहा है कि जब न्यूमरेटर में अपन 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में अपन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 1। चलिए इसको सोल्व करते हैं। x प्लस के 1 इजकल टू में, ये इधर मल्टीप्लाई में होगा, क्या होगा, y माइनस के 1, x प्लस के 1। ठीक है, अब देखो वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, y साइड है तो x माइनस का हो जाएगा, 1 इस साइड जाएगा तो किसका होगा, प्लस का, इजकल टू में माइनस का 2। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब चलिए सेकंड बोलते। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शन अपने पास क्या है, x अपॉन में y। अब बोल रहा है कि ओनली फॉर 1/2 बनता है, कब बनता है, x/2, तो x/y अपना फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसमें आपका 1/2 कब बनता है, जब डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, ओनली फॉर 1 ऐड कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में मैंने 1 ऐड कर दिया, इक्वल टू 1/2, तब क्या बनता है अपना 1/2। चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इक्वल टू में y प्लस के 1। तो इक्वेशन क्या बनी, 2x माइनस के y इक्वल टू में 1। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। मेरे पास जैसे क्वेश्चन ने लैंग्वेज बोली उस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन में सेट की और मेरे पास इक्वेशन बन के आ गई, x माइनस y इक्वल टू में -2, 2x माइनस के y इक्वल टू में 1। चलिए करते अब सोल्व। इक्वेशन क्या आई है, x माइनस y इक्वल टू में -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या आई है, 2x माइनस y इक्वल टू में 1, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है,
ठीक है, आप क्या करते हो, देखो भाई मेरे पास जो y है उसका कोफिशिएंट इक्वल है, सिर्फ मेरे को क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन, मेरे को अब इसमें किसी के भी कोफिशिएंट को इक्वल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गिवन है इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर दूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये माइनस का। ठीक है दोस्तों, x पॉजिटिव है, 2x नेगेटिव है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का x माइनस का y और प्लस का y कैंसिल हो गया, इजकल टू में माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब मेरे को लेके आनी y की वैल्यू, x की वैल्यू मेरे पास आ गई, y के लिए क्या करूं, कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लूंगा। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है भाई, x माइनस के y इजकल टू में माइनस का 2, मैं वैल्यू पुट करूंगा, x की जगह पर 3 रखूंगा, y इजकल टू में माइनस का 2, माइनस का y इजकल टू 3 साइड जाए, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 3। ठीक है, माइनस का y इजकल टू में माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई। मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो माना था उनकी वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो मेरे को क्या किया, फाइंड करना था फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन में y। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2/5। मेरे पास तो फ्रैक्शन कितना आ गया, 2/5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 2/5। यही अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। बिल्कुल, सॉरी x की वैल्यू मैंने 3 थी ना, हाँ ठीक है 3/5। ठीक है, ये था अपना सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए दो, सेकंड का पार्ट है, 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu. 10 years later Nuri was be twice as old Sonu. How old are Nuri and Sonu? कि भाई इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 साल पहले और 10 साल बाद में नूरी और सोनू की आयु एज थी जो आपको गिवन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो दोस्तों, दो चीज होती है, एक चीज होती है अगो या फिर बिफोर, एक होता है आफ्टर या फिर लेटर। क्या होगा, आफ्टर या फिर लेटर, एक होता है बिफोर या फिर एगो। इनमें क्या डिफरेंस होता है, एगो होगा वो प्रेजेंट एज से पीछे की तरफ जाएगा, नेगेटिव में। भाई आज अगर मैं आज 25 साल का हूं या 20 साल का हूं तो मैं 5 साल 5 ईयर अगो कितने का होऊंगा, मतलब 5 साल में पीछे जा रहा हूं, 2020 में जा रहा हूं तो कितने का हो जाऊंगा, अगर मैं आज 20 साल का हूं तो पीछे 5 साल में 15 साल का हो जाऊंगा। बिल्कुल, ये होता है बिफोर और अगो का पूरा सॉल्यूशन, कि भाई कहीं पे बिफोर दे रखा हो और कहीं पे आफ्टर दे रखा, सॉरी बिफोर और अगो दे रखा हो। बिफोर का मतलब होता है तेरी आपकी प्रेजेंट एज से, मेरी प्रेजेंट एज अगर 20 है तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी रही होगी, 15 साल। बिल्कुल, ये बात हो गई अगो या फिर बिफोर की। अब अगर मैं बोलूं आफ्टर या फिर बोलूं लेटर, आफ्टर क्या होता है, मेरी प्रेजेंट एज से आगे की तरफ, मतलब कि मैं पॉजिटिव, अब जो आगे इन रनिंग आएगी, जो मेरी ईयर जो साल आएगी, ईयर आएगी, वो क्या होगी, वो सभी ऐड होती जाती है और पीछे की तरफ चलेंगे तो अपन सब एज को क्या करते हैं, कम होते जाएंगे। भाई पीछे चलने, अगर मैं आज की 25 से अपन 24 में 1 माइनस, फिर 20 में जाएंगे तो 5 माइनस, और अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो 25 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30। यानी कि अगर कहीं पे आपको लेटर और बिफोर दिखे, सॉरी लेटर और अगो दिखे तो अपन को एज प्रेजेंट एज में क्या ऐड करनी है। अगर आपको बिफोर या फिर एगो, बिफोर या फिर एगो दिखे तो क्या करना है, माइनस करना है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इजकल टू में एक्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी के बाद में क्या है अपना सोनू। सोनू की प्रेजेंट एज मैंने मान ली वाई। प्रेजेंट मतलब कि फिलहाल में नूरी और सोनू एक्स और वाई की है, ये चीज मैंने यहां पे मान लिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 ईयर अगो।
5 ईयर अगो। 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब क्या हो गया? अगर उनकी एज आज x है नूरी की, तो 5 साल पहले उसकी एज आज की एज में से अगर मैं 5 साल कम कर दूंगा तो उसकी 5 साल पहले की एज आ जाएगी। बिल्कुल, तो x माइनस के 5। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद में क्वेश्चन ने क्या बोला है? नूरी वाज ट्वाइस एंड ओल्ड एंड सोनू एज ओल्ड एज सोनू, कि भाई नूरी की 5 साल पहले की एज ये आ गई मेरे पास। ठीक है, वो ट्राइस है मतलब कि 3 गुना है किसके? सोनू की एज क्या है पर वाई, और 5 साल पहले की 5 माइनस के वाई। ठीक है, इसका मैंने कहने का मतलब क्या हो गया? 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो 3 गुनी थी सोनू की 5 साल पहले की एज की। इस लाइन का मतलब ये। तो क्या हो गया? x माइनस के 5 सोल्व करते हैं। 3 अंदर मल्टीप्लाई, 3 माइनस के 15, 5 राइट हैंड साइड जाएगा, 3 लेफ्ट हैंड साइड आएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस के 3y इजिकल टू में माइनस का 15 और प्लस का 5, तो x माइनस के 3y इजिकल टू में माइनस का 10। मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। कब? 5 ईयर अगो। ये 5 ईयर अगो की बात हो गई। अब अपन करते हैं, आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद में। क्या बोल रखा है? 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद में। 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर का मतलब क्या हो गया? आज अगर प्रेजेंट एज x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? ठीक है, कितनी हो जाएगी? x प्लस के 10, ये हो जाएगी नूरी की। मतलब कि मैंने ऐड क्यों किया, उसमें घटाया क्यों? क्योंकि उसमें कम हो रही थी ऐड, अब एज बढ़ रही है, इसलिए मैंने 10 एज कर दी। नूरी की एज हो गई इक्वल टू में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अब देखो, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद जो नूरी है ना वो 2 गुना हो जाएगी। ट्वाइस का मतलब 2 गुना हो जाएगी किसके? जो सोनू की एज है प्रेजेंट एज से 10 साल बाद में 2 गुना हो जाएगी। ये उस बोल रहा है कि जो नूरी की 10 साल बाद की एज है वो किसके बराबर होगी? सोनू की 10 साल बाद की एज के 2 गुना के। x प्लस के 10 इजिकल टू में 2y प्लस के 20। ठीक है, 2y किस साइड ले जाएंगे और 10 को लेफ्ट हैंड साइड, कितना हो जाएगा? x माइनस के 2y इजिकल टू में 20 माइनस के 10। क्या लिख सकता हूं मैं? 20 माइनस के 10 ओनली फॉर 10। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास? 10। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई है। बिल्कुल, चलिए अब सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई वो ऊपर नोट कर। इक्वेशन आ गई x माइनस के 3y इजिकल टू में माइनस का 10। सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस के 2y इजिकल टू में 10। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं क्या कर रहा हूं? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, x माइनस और एक x प्लस का कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? माइनस के y, 3y में से जब 2y जाएगा तो कितना बचेगा भाई? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव घटेगा, कितना बचेगा? माइनस का y और माइनस का 10 और माइनस 10 माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। मेरे पास y क्या मानता? सोनू की एज कितनी हो गई? 20। फाइंड करनी है नूरी की। नूरी की फाइंड करने के लिए जो सोनू की एज आई है उसको क्या कर रहे हैं? कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? x माइनस के 3 इंटू में 20 इजिकल टू में माइनस का 10। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगी? x माइनस के 60 इजिकल टू में माइनस का 10, x इजिकल टू में माइनस का 10 प्लस के 60 उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 50। मतलब कि नूरी की एज प्रेजेंट एज कितनी है? 50 और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है? 20। ठीक है, नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है? 50 और सोनू की कितनी है? 20। ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका। अब करते हैं क्वेश्चन थर्ड पार्ट।
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digit, find the number। वो नंबर अपने इसमें बोला गया है कि 1 डिजिट और 2 डिजिट की जो नंबर है उनका सम कितना है, उनका ऐड कितना है, 9। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। लेट 1 डिजिट नंबर, लेट 1 डिजिट नंबर को मैंने क्या मान लिया, x, ठीक है। एंड लेट सेकंड में क्या माना है मैंने, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या मान लो भैया, हो गया 10 का 2 डिजिट नंबर को मैंने क्या मान लिया, y। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोल रहा है, 1 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर इक्वल टू में कितना है, 9। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास हो गई फर्स्ट, ठीक। ये क्वेश्चन ने बोला था। अब 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं, वो नंबर क्या होता है, यहां पे लिख रहा हूं मैं नंबर, देखो 10y प्लस के x। 2 डिजिट का नंबर मैंने क्या माना था, 10y प्लस के x। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखो मैं एक छोटा सा चीज आपको समझा रहा हूं। मैं यहां पे एक नंबर मान रहा हूं 242, इसमें 1 डिजिट नंबर कौन सा और 2 डिजिट नंबर कौन सा है वो बताओ भाई। इसमें मैं देखो या तो क्या तो ऐड करूं, कैसे कर सकता हूं इसको ऐड भाई। 1 डिजिट नंबर तो मेरे पास है 2 और 2 डिजिट नंबर मेरे पास है 4। वो कैसे है, देखो 1 डिजिट का नंबर क्या होगा, उसमें सिंगल डिजिट होगी, 2 डिजिट में मतलब कि वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 का मल्टीपल। तो इस इक्वेशन को मेरे को सोल्व करने के लिए क्या होगा, 10 इंटू में सॉरी 4 इंटू में 10 प्लस के 2, ये हो गया 2 डिजिट का नंबर। वही मैंने किया है, 10 का मल्टीपल y के मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 10 इनकी 2 डिजिट में नंबर हो गया, 1 और 2 डिजिट हो गई, प्लस के x, ये 1 डिजिट का नंबर था, वो मेरे पास नंबर क्या आ गया, 10y प्लस के x, ठीक है। अब है, अब क्वेश्चन बोल गए आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर ट्वाइस द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। चलो भाई करते हैं। जो नंबर है 2 डिजिट जो नंबर अपने आया है उसका 10y प्लस के x, इसका 9 टाइम मतलब 9 गुना किसके इक्वल है, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब रिवर्सिंग ऑर्डर को क्या करना है कि भाई मेरे को अभी तो 2 डिजिट का नंबर क्या था, y था, अब मेरे को करना है 2 डिजिट का नंबर x। तो क्या कैसे कर सकता हूं मैं, 10x प्लस के y इसके इक्वल है, बस यही क्वेश्चन ने बोला है। फिर वो नंबर फाइंड द नंबर। भाई देख लो क्वेश्चन ने बोला कि भाई जो नंबर है मेरे पास एक नंबर आ गया 10 2 डिजिट वाला, उस नंबर का 9 गुना 9 टाइम्स इक्वल टू है रिवर्सिंग ऑर्डर। उनके ऑर्डर को क्या करना, रिवर्स, x का वेरिएबल को y का बनाना है, y के वेरिएबल को x का बनाना है। तो मैंने कर दिया। चलिए इस इक्वेशन सोल्व करते हैं। 90y प्लस के 9x इक्वल टू में 10x माइनस के प्लस के y हो गया बिल्कुल। चलिए 10 इधर आएगा, 90 उस साइड जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, नहीं मेरे पास कोई नंबर नहीं, तो वो नंबर अपने को फाइंड करना है। ठीक है चलिए सोल्व करते हैं। ये साइड आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये साइड जाएगा तो ये भी नेगेटिव है, इसको ऐसे रख लो भाई। ये इस साइड आएगा तो किसका होगा, वो भी इस साइड लेके आते हैं अपन। कितना हो गया, यहां पे कितना बच गया, माइनस का x और ये प्लस का 90y और फिर माइनस का y, कितना हो गया माइनस का x, ठीक है, प्लस का 89y इजकल टू में 0। वो अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। ठीक है दोस्तों, ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके क्लियर। चलिए भाई इसमें माइनस कॉमन ले लूं, मैं नहीं लूं। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए इक्वेशन सेकंड भी मेरे पास आ गई, इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं।
सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट है, सेकंड है माइनस का एक्स प्लस के 89y इक्वल टू में 0। ठीक है, बिल्कुल सर। इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 89 90y इक्वल टू में कितना आ गया 9, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 9 अपॉन में 10 यानी 90 अपॉन में 1 अपॉन के 10। कितनी आ गई मेरे पास y की वैल्यू 1 अपॉन में 10। मेरे को लग रहा है कोई इक्वेशन में अपनी गलती कर दी, चलिए दोबारा करते हैं सोल्व इसको। क्वेश्चन ने बोला 10y प्लस के x का 9 मल्टीपल है, 9 गुना है, उनका ऑर्डर रिवर्स कर दो। सॉरी 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑफ 10। अच्छा 2 गुना है इसके, ऑर्डर रिवर्स करने पे 10x प्लस के y। चलिए यहां पे अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, अब अपना क्वेश्चन ठीक है, करने में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है भाई एक तो क्या है जो नंबर है उसका तो 9 गुना है, ठीक है ये बोला। दूसरा क्या बोला, नंबर्स का 2 गुना है कब, जब उनके ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, y के वेरिएबल को तो y को x बना देंगे और x को y कर देंगे, यानी कि 2 डिजिट का नंबर कितना हो जाएगा x का हो जाएगा और 1 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा y का। चलिए सोल्व करते हैं। 90y प्लस के 9x इक्वल टू में 20x प्लस के 2y, क्योंकि यहां पे 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब देखो भाई यहां पे क्या करूं मैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, इस साइड लेके आएंगे 90y, जब लेफ्ट हैंड साइड आएंगे सभी क्या होंगे नेगेटिव के, माइनस प्लस के 9x माइनस के 20x माइनस के 2y इक्वल टू में 0। अब देखो कितना हो गया, 90y में 2y जाएगा तो 88y माइनस के 11y इक्वल टू में 0। 11 दोनों से कॉमन आ रहा है, क्या आ गया माइनस के 11x है, 11 दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8y प्लस का, और माइनस के 11 अगर मैं कॉमन ले लू यहाँ पे, चल नहीं ले रहा, माइनस के x इक्वल टू में 0। 11 कॉमन आने के बाद में यहाँ पे क्या बच गया 8, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड मेरे पास क्या आ गई, माइनस का x प्लस के 8y इक्वल टू में 0। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको सोल्व। क्या है भाई सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू में 9, सेकंड क्या है कि माइनस का x प्लस के 8y इक्वल टू में 0। चलिए फिर कैंसिल हो रहे हैं, अपन कोई ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे, इससे कैंसिल, ये कितनी हो जाएगी 9y इक्वल टू में 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1, कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई। 1 जो वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो x प्लस 1 इक्वल टू में 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, अगर वो नंबर अगर अपन देखना चाहिए वो नंबर क्या है, तो y की जगह पर क्या करना है 10, y की जगह पर 1 पुट 1 मल्टीप्लाई करें 10, 1 प्लस 8 इक्वल टू में 18, वो नंबर कौन सा हो जाएगा अपना 18। ठीक है भाई, वो नंबर कौन सा हो जाएगा 18, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 18। ठीक है, ये था अपना ये क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना वेंट टू बैंक, मीना वेंट टू ए बैंक टू विंडो Rs 2000. She asked the cashier to give her Rs ₹50 and ₹100 notes only. कि भाई मीना बैंक जाती है और क्या करती है कि भाई वहां पे रुपए निकलवाती 2000 रुपए, उसमें बैंक वाले ने उसको दिया है 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट। ठीक है, 50 रुपए के नोट कितने दिए, 100 रुपए के नोट कितने दिए
वो अपन चेक करते हैं। लेट उससे पहले अपन मानते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, लेट 50 रुपीज नोट इजकल टू में एक्स, 100 रुपीज नोट कितना हो जाएगा, मैंने वाई मान लिया। ठीक है, तो कितना बोला गया है कि 50 रुपए के नोट कितने हो गए 15x, और 100 रुपए के नोट 100y, दोनों के मिला के कितने रुपए लेके आई है मीना, 2000। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मीना गोट्स 25 नोट्स इन ऑल। ठीक है, और उसके बाद में फाइंड हाउ, और दोनों को मिला के कितने नोट लेके आई है, 25 एक्स प्लस वाई इजकल टू में 25। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड होगी। इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी हावी अपने को दिख रही थोड़ी हार्ड है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन आ रहा है दोनों में। क्या हो जाएगा, 50 कॉमन आने के बाद x प्लस के 2y इजकल टू में कितना हो जाएगा, 40। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई भाई। अब मैंने जो अपना एलिमिनेशन मेथड है उसमें क्या बता रखा है, x या y के किसी भी कोफिशिएंट को इक्वल करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट अपने पास इक्वल है तो क्या कर दूंगा मैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, x से x कैंसिल हो गया। y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस के y इक्वल टू में 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 15। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 15। मतलब उसके पास y के नोट कितने थे, 15। दूसरा अपने को निकालना है x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू पुट कर देंगे। x प्लस की y की जगह पर कितना रखना, 15 इक्वल टू में 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, x और y के नोट वो कितने लेके, x मतलब 50 रुपए के नोट तो उसके पास है 10, और 100 रुपए के नोट है उसके पास टोटल 15। तो कितने हो जाएगी, 2000 अपने आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। बिल्कुल, x के नोट कितने, मतलब 50 रुपए के नोट वो कितने लेके आई थी, 10, और 100 रुपए के नोट कितने लेके आई है, 15। ठीक है, अब है अपना क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देर आफ्टर। कि भाई एक लाइब्रेरी है, उसमें बोला गया है कि जो पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद में अगर तुम रहोगे तो कौन सा एडिशनल चार्ज अलग से लगेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अपन ने पहले इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, मैंने मान लिया फिक्स चार्ज, ए फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी इक्वल टू मैक्स एंड एडिशनल चार्जेस क्या आ जाएगा, भाई मैंने मान लिया कि भाई एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर बोल दिया कि भाई फर्स्ट 3 days का जो तेरा चार्ज है वो तो कितना है, फिक्स चार्ज है। फर्स्ट 3 दिन का वो तो फिक्स है, उसके बाद दिन तुम रहोगे उसका अलग चार्ज है। ठीक है, तो फिक्स चार्ज को मैंने x मान लिया और एडिशनल चार्ज को क्या मान लिया, y। तो पहले बोला गया है कि एडिशनल चार्जेस फॉर ईच अदर डे आफ्टर सरिता पेड 27 फॉर ए बुक फॉर 7 days। कि भाई उसने बोला है कि जो सरिता है वो फिक्स चार्ज के साथ साथ 7 days उस बुक को एक्स्ट्रा रखती है। तो क्या भाई मैंने एडिशनल चार्ज के लिए y माना है, तो क्या हो गया, एडिशनल कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। तो कितना हो जाएगा, पहली इक्वेशन x फिक्स चार्ज की प्लस 7 days की कितनी हो जाएगी,
प्लस के 7y और कितने रुपए टोटल वो देती है 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे कहने का मतलब क्या हो गया, वो फिक्स चार्ज प्लस 7 डे का जो चार्ज है उन टोटल मिला के कितने वो रुपए दे रही है 27। ठीक है, उसके बाद में बोला गया है वाइल से पेड सुशी पेड 21 फॉर बुक टू बुक सी कीप फॉर 5 डेज। कि भाई उसके बाद में सुशी है वो 5 दिन उस बुक को रखती है और कितना पे करती है 21 रुपीज। तो फिक्स चार्जेस क्या हो गया एक्स सुशी के लिए और कितने दिन वो एक्स्ट्रा रख रही है 5 बाई एडिशनल चार्जेस हो गया कितने रुपए दे रही है वो 21। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए सोल्व करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से। भाई एलिमिनेशन मेथड सोल्व करने से पहले अपन किसी के कोएफिशिएंट को इक्वल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास दिख रहा है x का जो कोएफिशिएंट है दोनों में एक 1 है तो सेम है। तो मैं क्या करूंगा सीधा इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। यानी कि सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि भाई साइन जो नेगेटिव होगा वो तो पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो x एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, 7y पॉजिटिव में से 5y नेगेटिव जाएगा कितना बचेगा 2y इजिकल टू में 27 में से 21 जाएगा कितना बचेगा 6। y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट है, कोई भी एक इक्वेशन में आप अपने हिसाब से पुट कर लेना। मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x प्लस के 7 y की जगह कितना पुट करना है 3 इजिकल टू में 27। ठीक है, x प्लस के 7 3 21 इजिकल टू में 27। x इजिकल टू में 27 जब ये राइट हैंड साइड जाएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का 21। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू मैंने x क्या माना था फिक्स चार्जेस उस बुक का कितना है 6 रुपए कि उसको 6 रुपए तो देना ही होंगे। उसके बाद में एडिशनल पर डे का चार्ज कितना हो गया 3 रुपए कि भाई उसके बाद में जितने दिन वो रखेगी उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे पर डे के हिसाब से 3 रुपए। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन लास्ट। अपनी एक्सरसाइज हो गई है समाप्त। चलिए धन्यवाद।